गुरु को कीजय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कबीरा गुरु कर ले आप समान। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य गरीबदास जी महाराज और मंच पर विराजमान परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी महाराज एवं सदगुरु की प्यारी संगत। आज हमारे कराड़ा गांव में सदगुरु बंदी छोड़ महाराज की ऐसी मन को प्यास है और परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के आशीर्वाद से दिव्य यज्ञ हवन का और सत्संग का ये भव्य प्रोग्राम परिवार का शुभ संकल्प था कि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का हमारे घर में पावन आगमन हो, देव शक्तियों के लिए घर की शुद्धि के लिए यज्ञ हवन हो और थोड़ी देर गुरुदेव जी के आशीर्वचन श्रवण करने को मिले और भोजन भंडारा हो। इसी पावन अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव जी आप सबको अपना शुभ आशीष देने के लिए पधारे, इसलिए हम पूज्य गुरुदेव जी का कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हैं। धन्य भागी हैं जो गुरु प्रताप की छाया में आ जाते हैं और जब किसी सत्पुरुष का हमारे जीवन में आगमन होता है तो समझो सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। इस संसार में हमें स्वाभाविक रूप से सब भौतिक पदार्थ मिल जाते हैं, लेकिन ज्ञान ध्यान वैराग भजन बंदगी ये दान तो हमें संतों के चरणों में ही मिल सकता है। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब सदगुरु दाता देते हैं ज्ञान ध्यान वैराग, जो नर लागे बंदगी तिनके मोटे भाग। कहते हैं सदगुरु बहुत बड़े दाता है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान ध्यान भजन बंदगी का दान देते हैं, तो वो जीव भर भागी हैं जो इस आध्यात्मिक मार्ग पर लग जाते हैं। तो आपका तो बहुत सौभाग्यशाली परिवार है। परंपरा से ही बड़ों से लेकर आज बच्चों तक ही भक्ति के शुभ संस्कार हैं। परमात्मा की और आपके शुभ कर्मों की का ये फल है, इसलिए आप घर गृहस्थी में रहकर भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जीवन में नित्य जप और शुभ कर्मों का एक नियम बनाइए। प्रातः उठकर आप अपने घर के मंदिर में नाम सुमरण करिए, फिर स्नान करके नित्य नियम पूजा करिए ज्योति जलाकर। समय है तो डेली नहीं तो हफ्ते में महीने में छोटा सा यज्ञ करिए। इससे कितनी प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं, दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। फिर अपने घर के काम करिए और चलते फिरते फिर भगवान का नाम जो गुरु मंत्र है उसका सुमरण करते रहिए। दिन में समय लगे किसी अच्छे ग्रंथ का अध्ययन करिए, शाम को फिर संध्या आरती और फिर घर के काम निपटा के सोते समय फिर बैठकर थोड़ी देर भगवान के चरणों में सदगुरु जी का मंत्र जप करते हुए फिर आप सोने जाइए। ऐसी दिनचर्या आपकी होगी तो आपके घर का वातावरण भी बदल जाएगा और जिस घर में गुरु की मंत्र मूर्ति माला ये विराजमान होती है तो समझ लो वो एक मिनी आश्रम होता है। आपका अपना घर ही एक धाम जैसा महसूस होगा और आपके बच्चों में भी अच्छे संस्कार होंगे। और जब आप मंत्र जाप करते हैं तो गुरु कृपा रूपी कवच हमेशा आपके साथ रहता है और जो व्यक्ति इस तरह भक्ति करता जब करता है वो निर्भय होने लग जाता है, निडर होने लग जाता है। सदगुरु गरीबदास महाराज के समय की ये घटना है कि उस समय राजस्थान से बंजारे अपने घोड़ों पर सामान लाद कर दाएं बाएं जो व्यापार करते थे, यातायात के ज्यादा साधन नहीं होते थे, घोड़ों पे खच्चरों पर बैलगाड़ियों पर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। घूमते घूमते जब वो जज्जर के पास छुलानी धाम के पास पहुंचे, शाम हो गई, ठहरना था, तो किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि यही छुड़ानी में
चौधरी बलराम जी हैं, उनके सुपुत्र हैं जो भगवान का अवतार है। वहाँ आप ठहर सकते हैं, उनके दर्शन होंगे, सत्संग श्रवण करने को मिलेगा और ठहरने के लिए जगह भी और भोजन की भी व्यवस्था है। सभी बंजारे अपने घोड़े खच्चर गाय लेकर वहाँ ठहरे, सदगुरु के दर्शन किए, बड़ा आनंद आया। शाम को संध्या आरती सुनी, सुबह ब्रह्म वेदी होती थी, संतों में बैठकर वो श्रवण किया। 15 दिन तक ठहरे और फिर उन्होंने कहा सदगुरु हमारे कल्याण का मार्ग क्या है? तो उन्होंने कहा भी तुम घूमते फिरते रहते हो, भक्ति करो, नाम जपो। जी हमें तो समय नहीं मिलता। तो सदगुरु कहने लगे भी नाम जपने के लिए अलग से समय भी नहीं निकालना, आपने काम करते रहो, नाम जपते रहो, खाते पीते उठते बैठते, नाम सोवत नाम जागत, नाम खाते नाम पीते, नाम से लागवे। सदगुरु कहने लगे उठते बैठते खाते पीते नाम जपो। उन्होंने मंत्र दीक्षा ले ली। जाने को मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन सदगुरु से आशीर्वाद लेकर विदा हुए और मंदिर छोड़ने का भी सुबह शाम का नियम करते रहना, बाकी समय सुमरन। उनके पास अच्छे घोड़े थे, एक जगह ठहरे तो चोरों ने देख लिया, बड़े सुंदर घोड़े हम चुरा लेते हैं। जब वो शाम को संध्या आरती करने लगे तो चोर घुस गए उनके बाड़े में। वो तो आंख बंद किए सदगुरु का ध्यान करते हुए आरती कर रहे थे, उनको नहीं पता, लेकिन चारों तरफ एक कोट, एक बड़ी किले जैसी दीवार खड़ी होगी। चोरों ने सोचा भागे कहां से, घोड़े लेकर वहीं रुके रहे सारी रात। जब उन्होंने ब्रह्म वेदी की, दिन निकला है तो वो दीवार हट गई। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन बंजारे प्रातः लेट उठे, वह दीवार ही ना हटी। चोरों ने सोचा, वो भी सुबह शाम की आरती सुनने लगे, हृदय परिवर्तित होने लग गया। भी क्या पूजा पाठ करते हैं, आज तक तो ऐसा चमत्कार देखा नहीं, ये ऐसा किले की तरह दीवार खड़ी हो जाती है। तब उन्होंने पूछा, सच्ची बता दी, हम तो चोर हैं और तुम्हारे बाड़े से घोड़े चुराने की मनसा से आए थे, पर पता नहीं क्या चमत्कार है, कौन सी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा करती है, ये कौन से मंत्र पाठ करते हैं। तब उन्होंने बताया, छुड़ाने धाम में हमारे सदगुरु बंदी छोड़ गरीबदास महाराज हैं, परमात्मा के अवतार, उन्हीं की ये ब्रह्म वाणी है और मंत्र जाप करते हैं, नाम जप करते हैं। तो वो एड्रेस पूछकर वहां आए और चोरों का भी हृदय परिवर्तित हो गया। नित्य नियम करने का इतना बड़ा फायदा है कि गुरु कृपा रूपी कवच जहां जाओगे वहां आपकी रक्षा करता रहेगा। इसलिए संसार में कहीं उतरो, व्यापार करो, बिजनेस करो, दुकान पर जाओ, ऑफिस में जाओ, लेकिन गुरु मंत्र अगर आप जपते हैं तो ये आपकी दोहरी कमाई होती रहेगी। तो अपने भक्तों के लिए परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ से लेकर देखो, जिन्होंने भक्ति की, भगत और जगत का वैसे बैर होता है, मीराबाई हो, चाहे धरो हो, प्रहलाद हो, उन पे कष्ट भी आए, लेकिन पग पग पे परमात्मा रक्षा करते रहे। गरीब लाख छल छिद्र में करो अपने भक्तों का आज, हरनाकश जो मार हूँ नरसंधर हूँ साज। प्रहलाद भगत भगवान की स्तुति करते, भजन करते, कीर्तन करते, तो देखो उनके पिता ही बैरी हो गए, कभी पहाड़ से गिराते, कभी सांपों से, कभी जहर देते हैं, कभी अग्नि में डालते हैं, लेकिन परमात्मा ने बाल बाका नहीं होने दिया और अपने भगत के लिए कहते मैं छल कपट भी कर लूं और प्रहलाद की रक्षा करते रहे। एक समय प्रकट होकर स्वयं भगवान ने गोद में बिठा लिया। मीराबाई ने महलों में रहते हुए भगवान की भक्ति की, इतना सारा विरोध सया, राजा भोज के श्री छोड़ने के बाद राणा ने कितने षड्यंत्र रचे, लेकिन मीराबाई की निष्ठा अडिग रही और परमात्मा का भजन करती रही। मारने के लिए जहर दिया गया, काला सांप भेजा, कांटों की सेज बिछाई, लेकिन मीरा परमात्मा के भजन में हमेशा मगन रही और पग पग पे परमात्मा उनकी रक्षा करते रहे। मीरा मगन बही हरि के गुण गा, सांप पिटारा राणा भेजो, मेरा हाथ दियो जा, नाय धोए जब देखन लागी, शालिग्राम भई पाए। पिटारे में सांप विषैला जो एक बार डस ले तो बस पानी ना मांगे व्यक्ति। जो सपेरा लेकर पहुंचा, खोल कर देखा तो उसमें शालिग्राम भगवान बैठे, मीरा ने उसकी पूजा की। कितना बड़ा चमत्कार चित्तौड़ के उस किले में। जय रे पियाला राणा भेजा,
होए जबे पीवन लागी, हो गई अमर अघाए, मगन हुई मीरा हरि के गुण गाए। देवा पुजारी के हाथ विक्रम राणा ने कालकुट विष भेजा, ये कह के कि ये जगन्नाथ भगवान का प्रसाद है। और मीरा ने कहा परमात्मा का प्रसाद है, और जहर के प्याले को हाथ में लेकर गट गट पीने लगी। मीरा ने जहर पिया, जगन्नाथ भगवान की मूर्ति से मुंह से झाग निकले, ऐसी परमात्मा ने टेक रखी। सोली से जा राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुलाए, सांझ भई मीरा सोवन लागी, मानो फूल बिछाए। मीरा सारा दिन तो कीर्तन भगवान की पूजा करती, संतों की संगत करती। इतने में राणा ने शाम को कांटों की सूलियों की उन पर भी विष लगाया हुआ था, सेज बिछाई कि सोने लगेगी तो मीरा मर जाएगी। लेकिन जैसे ही वो बैरागन उसके सेज के पास गई, फूल बच गए, कांटे दिखाई नहीं दिए। ऐसा परमात्मा ने लीला की। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विघ्न हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पे भली जाए, मीरा मगन बही हरि के गुण गाए। यानी पग पग पर परमात्मा ने सहायता की, उसके सब विघ्न हटा दिए। ऐसी भजन भाव में मस्त रहती थी और हरस हरस के परमात्मा के गुण गाती। कभी शिकायत ना की कि प्रभु मैं आपका नाम जपती हूँ और लोग मेरी अवहेलना करते हैं, उसको कहाँ फुर्सत थी। तो इसलिए आप घर गृहस्थी में रहकर भी भगवान की भजन बंदगी कर सकते हैं और करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति बिना क्या होता है। ब्रह्म रहा संसार और अति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। रावण के पास कितना कुछ था, सोने की लंका थी, लेकिन भक्ति नहीं थी। और गया जब एक रत्ती सोना भी उसके पास नहीं था। लेकिन भक्ति का प्रताप क्या है। गरीब बारद डूरी कबीर के, भक्ति हेत के काज, और सेऊ को तो सिर दिया बेच बंदगी नाच। कबीर साहब भक्ति करते थे और अपनी कुटिया में रहते माता पिता की सेवा, आए अतिथि की संतों की सेवा करते, ताना बुनते थे। लेकिन ऐसा भक्ति का प्रताप 18 लाख साधु संतों को भोजन कराने के लिए घर में तो कुछ नहीं था। कहां से आया? अवगतपुरी सतलोक से आया। असंख्य जब कबीर साहब पहुंचे ना विहंग मार्ग से, सूक्ष्म शरीर से, तो सतलोक में पहले ही परमात्मा ने सजा के खड़ी कर रखी थी बैलगाड़ियां। कबीर साहब के लिए भक्ति का प्रताप है। जब ऐसी अटूट भक्ति करोगे ना तो घर में सतलोक से आने लग जाएगा, परमात्मा अपने कोटे से देना शुरू कर देंगे। ये सच्ची घटनाएं हैं ग्रंथों की। लेकिन ऐसी निष्ठा होनी चाहिए जैसे सदगुरु कबीर, नानक, मीरा और प्रहलाद भगत की थी। तो इसलिए परमात्मा का नाम जपो, घर में पूजा पाठ करो, अतिथि की संतों की सेवा करो और शुभ कर्म करो। इससे मानव जीवन पाकर हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा ये सात्विक परिवार है, आपके समस्त परिवार में आपस में प्रेम है, भक्ति भाव है, शुभ कर्म करने की प्रेरणा है। तो संत फरमाते हैं राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आप सोचते होंगे जब कब से नाम जप रहे परमात्मा कब मिलेंगे। बस शरीर छूट जाए पर नाम ना छूटे। जब लग घट में प्राण है नाम जपते रहो, जपते रहो। परमात्मा बहरा नहीं है, हमारी चिट्ठी के पगने और बाजे तो भी साहिब सुनता है। हर हमारी भावना को परमात्मा सुनता है और परमात्मा कभी न कभी हमें भी दर्शन देंगे। तो इसलिए संतों की कृपा हो जाए, इनका दर्शन और सत्संग श्रवण करने का ये शुभ अवसर आपको मिला है, तो आप सौभाग्यशाली हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो जी मैंने राम रतन, यो वस्तु अमोल दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल दी मेरे
राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन हो जन्म जन्म की पूंजियो पाई जन्म जन्म की पूंजियो पाई जग में सभी गवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन हो खर्चे ना खूटे चोर ना लूटे खर्चे ना खूटे चोर ना लूटे दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन हो सत की नावे खेवटिया सतगुरु सत की नावे खेवटिया सतगुरु भवसागर तर जायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन हो मीरा के प्रभु गिरधर नगर मीरा के प्रभु गिरधर नगर हर्ष हरस गुण गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन या पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान गुरुदेव